नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एनालिटिक्स अनलॉक विद अंकित सर में। और आज हम समझने वाले हैं इनर जॉइन के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जॉइंस क्या होता है और जॉइन हम कहां परफॉर्म करते हैं। सो जॉइन इज अ क्लॉज व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन रिकॉर्ड्स ऑफ टू और मोर टेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम। रिलेटेड कॉलम का मतलब होता है कॉमन कॉलम की मैं बात कर रहा हूं। दो या दो से ज्यादा टेबल पे जब भी एक कॉमन कॉलम होता है तो वहां हमको जब भी डिफरेंट टेबल से हमको डेटा फैच करना होता है तो हम जॉइन परफॉर्म करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनर जॉइन के बारे में। तो इनर जॉइन क्या रिटर्न करता है? इनर जॉइन रिटर्न मैच रिकॉर्ड बिटवीन टू और मोर टेबल। दो या दो से ज्यादा टेबल के मैच रिकॉर्ड रिटर्न करता है, कॉमन रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। यदि इसको हम वेन डायग्राम समझना चाहें तो आपका टेबल 1 है T1, टेबल 2 है आपका T2, दोनों में उसका डेटा रखा हुआ है। हम यदि इन दोनों के बीच में इनर जॉइन परफॉर्म करते हैं तो आपको ये मैच रिकॉर्ड रिटर्न करता है, मतलब ये कॉमन रिकॉर्ड इन दोनों के बीच में जो रहेगा वो रिटर्न करता है। यदि आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वेन डायग्राम के बारे में, तो वहां पे आप ये जो चीज होता है, ये जो ऑपरेशन होता है सेट ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। यदि हम क्वेरी की बात करें तो क्वेरी कैसे लिखाती है? तो हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 इनर जॉइन स्लैश जॉइन। इन दोनों में से आप कोई एक भी चीज लिख सकते हो, इनर जॉइन लिखो या जॉइन लिखो, बाय डिफॉल्ट आपका इनर जॉइन ही परफॉर्म होता है। और यहां आती है आपके कॉमन कॉलम की कंडीशन ऑन T1। T1 में कॉमन कॉलम क्या है? आईडी है मानो, और T2 में क्या है? आईडी। तो हम लिखेंगे यार T1.id इक्वल्स टू T2.id, और ये हमने लगाया डेलीमीटर कि यहां पे हमारी क्वेरी एंड हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनर जॉइन आपको मैच रिकॉर्ड रिटर्न करता है। सिंटेक्स की बात करें, सेलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल कॉलम, और स्पेसिफिक कॉलम मतलब आप जो भी डेटा, जो भी कॉलम्स को फैच करना चाहते हैं उसका नाम यहां लिखते हैं। फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन स्लैश जॉइन, अभी मैंने आपको बताया कोई भी एक चीज लिखेंगे वो आपको इनर जॉइन ही परफॉर्म करके देगा। टेबल 2 ऑन कंडीशन आ रही है कॉमन कॉलम की, टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम का नेम इक्वल्स टू टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम का नेम। कॉलम का नेम सेम होना जरूरी नहीं होता है जॉइन में। क्या सेम होना चाहिए? उनकी डेटा वैल्यू और डेटा टाइप सेम होना चाहिए। आइए हम देखते हैं हम इसको रियल टाइम एग्जांपल के साथ। यदि हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो आप मिंत्रा पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, या ऑफलाइन शोरूम्स जो आपके क्रोमा हो गया, रिलायंस हो गया, लोटस हो गया, तो वहां पे डेटाबेस कैसा होता है कि डेटाबेस की बात करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगी कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल, प्रोडक्ट टेबल और डिफरेंट डिफरेंट टेबल मिलती है। बट मैं आपको एग्जांपल के लिए अभी दो टेबल से समझा रहा हूं, कस्टमर टेबल, ऑर्डर्स टेबल। कस्टमर टेबल में किसकी डिटेल होगी? कस्टमर टेबल में डिटेल होगी कस्टमर्स की। ऑर्डर टेबल में क्या डिटेल होगी? उसके ऑर्डर की डिटेल होगी। जो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा उसकी डिटेल यहां पे आएगी। कस्टमर टेबल में हमारे पास CID है, सी नेम है, एड्रेस है। यहां पे कस्टमर की पूरी डिटेल दी हुई है, चाहे उसने ऑर्डर प्लेस किया हो चाहे नहीं किया हो, कस्टमर की डिटेल तो उनको मिल जाती है। यदि हम ऑर्डर्स की बात करें, यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिलेगी, PID मिलेगी और CID मिलेगी। ऐसे कस्टमर की आईडी मिलेगी जिसने ऑर्डर प्लेस किया है। अब यहाँ आप अच्छे से देख सकते हैं कॉमन कॉलम कौन सा है? CID। यदि कॉलम का नेम अलग भी होता तो भी चलता, सेम क्या होना चाहिए? उनकी डेटा वैल्यू सेम होना चाहिए। मतलब कस्टमर आईडी जो आपने की उसकी डेटा वैल्यू, उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है। यदि हम बात करें आगे कि इनर जॉइन कैसे परफॉर्म होगा, तो आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है या बिजनेस क्वेश्चन होता है आपके पास कि राइट अ SQL क्वेरी टू फेच कस्टमर डिटेल्स हु हैव प्लेस्ड ऑर्डर्स, मतलब जिनने ऑर्डर प्लेस किए हैं। अब इस क्वेरी को यदि हमको लिखना है तो हम किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पे सेलेक्ट, और यदि हमको यहां से जो भी कॉलम फैच करने हैं, CID, सी नेम, ऑर्डर आईडी और PID, मतलब 4 कॉलम फैच करने हैं, या मेरे को यहां पे स्टार लिखना, ऑल कॉलम फैच करने हैं। यदि मैं स्टार लिखूंगा यहां पर तो क्या होगा? पहले टेबल में 3 कॉलम है, दूसरे टेबल में 3 कॉलम है। जब दोनों टेबल जब कंबाइन होंगी, जॉइन क्या करता है? कंबाइन करता है टेबल रिकॉर्ड्स को। जब दोनों टेबल को कंबाइन करेगा, वो उनके रिकॉर्ड्स को कंबाइन करेगा, तो हमें क्या मिलने वाले? 6 कॉलम मिलने वाले हैं। तो यहां पे मैं अभी सिर्फ 4 कॉलम फैच कर रहा हूं, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे सेलेक्ट। सेलेक्ट के बाद मैंने यहां पे लिखा CID, और फिर यहां पे लिखा मैंने सी नेम, उसके बाद मैंने यहां पे लिखा OID, और मैंने यहां पे लिखा PID। कहां की टेबल? सबसे पहले पहली टेबल आएगी फ्रॉम, और पहली टेबल कौन सी है मेरी? कस्टमर्स। तो मैं यहां लिखूंगा कस्टमर्स, और इसकी एलियासिंग कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? इसकी एलियासिंग कर दूंगा, एक निकनेम दे दूंगा इसको। और इसके बाद यहां पे आएगा इनर जॉइन, या सिर्फ आप जॉइन भी लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया है आपको। कुछ भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट क्या परफॉर्म होने वाला है?
इनर जॉइन ही परफॉर्म होने वाला है। इसके बाद दूसरी टेबल का नाम आएगा, हमने लिखा यहाँ पे ऑर्डर्स, और इसकी मैंने अलियासिंग करी ओ से। किससे अलियासिंग कर दी? ओ से। और अब आ रही है यहाँ पे मेन चीज, कॉमन कॉलम की कंडीशन। तो उसके लिए कीवर्ड यूज होता है ऑन, और इसके आगे हम लिखेंगे सी डॉट। अब दोनों में कॉमन क्या है? CID। दोनों में कॉमन क्या है? CID इक्वल्स टू ओ डॉट CID। कॉमन कॉलम का नेम अलग हो सकता है, यहाँ पे CID लिखा रहा है, यहाँ पे कस्टमर ID लिखा रहा है ना। कॉमन कॉलम नेम से दिक्कत नहीं होती है, क्या सेम होना चाहिए? इनकी डेटा वैल्यू सेम होना चाहिए और डेटा टाइप सेम होना चाहिए। मैंने यहाँ पे लगाया इसको डेलिमिटर, इसका मतलब होता है मेरी क्वेरी यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी है। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आउटपुट कैसे आएगा, तो समझना इस चीज को। 101 ने मल्टीपल ऑर्डर प्लेस कर सकता है, तो यहां पे देखो 101 101 101 101, मतलब अ सिंगल यूजर कैन प्लेस मल्टीपल, क्या? मल्टीपल ऑर्डर्स। तो 101 ने यहां पे 3 ऑर्डर प्लेस किए हैं। उसने क्या खरीदा है? अलग अलग 301 प्रोडक्ट खरीदा है, 303 प्रोडक्ट खरीदा है, और अगेन 303 प्रोडक्ट खरीदा है। हाँ या ना? ठीक है। अब यहां पे यदि हम बात करें ऐसे ही दूसरे की 102, अब 102 यहां पे दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पे वही कस्टमर आया है ऑर्डर्स टेबल में जिसने ऑर्डर प्लेस किया है। ठीक है, यहां पे तो सबकी डिटेल आएगी, 101 102 जितने कस्टमर आएंगे। भाई विंडो शॉपिंग भी तो होती है, हम गए, ऐसा करते हैं ना, हम गए घूम के वापस आ गए, कुछ नहीं खरीदा। और ऐसा भी होता है, कई लोग जाते हैं 3-4 चीज खरीद के ले आते हैं। हाँ है ना? तो यहां पे यही हो रहा है, 102 ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो वो इस वाले टेबल में आया ही नहीं। और हमको निकालना क्या है? ऐसे कस्टमर्स फैच करने जिनने ऑर्डर प्लेस किए हैं। ठीक है, तो कॉमन कॉलम निकलेंगे, कॉमन क्या निकलेंगे यहाँ पे? हमारे कॉमन रिकॉर्ड्स फैच होंगे। तो यहाँ पे 101 जो है ये एक, ये आपके पास 2, और ये आपके पास 3। ये हो गया 3 रिकॉर्ड कंबाइन करने के बाद। इसके बाद 102 ने किया है क्या प्लेस? नहीं किया। 103 ने, तो 103 ने यहाँ पे 2 ऑर्डर प्लेस किए हैं, 202 और 205। और वैसे ही 104 ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो यहां पर आया नहीं इस टेबल पे। और यहां पे 105 ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, 203। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है अपन वो देखते हैं। अब आउटपुट से पहले हम इस क्वेरी को देखते हैं। एक कॉमन मिस्टेक यहां पे आती है, हमेशा क्वेरी लिखते हैं, जब भी हम ज्वाइन की क्वेरी लिखते हैं तो एक कॉमन मिस्टेक आती है। मैंने यहां पे क्या लिखा था? मेरे को 4 कॉलम फैच करने थे, तो मैंने लिखा था सेलेक्ट CID CNAME OID PID फ्रॉम कौन सी टेबल? कस्टमर टेबल, इनर जॉइन, ऑर्डर्स टेबल। और फिर मैं कॉमन कॉलम की कंडीशन लिखी थी यहाँ पे। यहाँ पे जो CID कॉलम है दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है? एक एरर थ्रो होता है इस क्वेरी में, एक एरर थ्रो होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बिगियस एरर। क्या होता है एम्बिगियस एरर? कस्टमर टेबल और ऑर्डर्स टेबल में कॉमन कॉलम CID है, तो उस कारण क्या होता है, हमारा इंजन जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई कौन से कॉलम का फैच करूं CID, कस्टमर आईडी कौन से कॉलम से फैच करूं, कौन सी टेबल से फैच करूं। तो यहां पर उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं? तो यहां पे हम जो हमने एलियासिंग का यूज किया, या तो आप पूरी टेबल का नाम लिख सकते हो कि भाई उसको बता रहे हो आप इंजन को कि यहां पे हमको कहां से फैच करना है, इसको कस्टमर टेबल से फैच करना है। और मोस्टली क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया, ज्वाइन के जब लेफ्ट हैंड साइड जो हम टेबल को लिखते हैं, नाम लिखते हैं, वहां लेफ्ट टेबल होती है, और ज्वाइन के राइट हैंड साइड पे जो लिखते हैं उसे हम राइट टेबल बोलते हैं। और बहुत ज्यादा आप देखेंगे सबसे ज्यादा लेफ्ट टेबल ऑलवेज आपकी कौन सी टेबल होती है? पेरेंट टेबल होती है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जब जो कॉमन कॉलम लिखते हो उसको जब फैच करते हो तो आप मोस्टली क्या करते हो, पेरेंट टेबल से ही क्या करते हो, डेटा को फैच करते हो। तो यहाँ पे इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे C.CID। अब ये मेरा एरर क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मेरा इंजन को अब पता लग गया है कि मैं वो कहां से CID को फैच करना है, कि भैया कस्टमर आईडी से फैच करना है। तो अब क्वेरी क्या लिखाई है पूरी कंप्लीट, सेलेक्ट C.CID CNAME OID PID। इन कॉलम में क्यों दिक्कत नहीं आई, क्योंकि CNAME सिर्फ कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट करता है, OID सिर्फ ऑर्डर टेबल में, और PID भी कहां एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट करता है। उसका मैं लिखा फ्रॉम कस्टमर C, इनर जॉइन ऑर्डर्स O, कॉमन कॉलम की कंडीशन C.CID इक्वल्स टू O.CID। और अब हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इस क्वेरी का जो हमारे पास आउटपुट आने वाला है, हमने जो यहाँ पे दो टेबल्स कस्टमर ऑर्डर टेबल में जो इनर जॉइन परफॉर्म किया था, तो हमें जो कंबाइन होके जो रिकॉर्ड हमको मैच रिकॉर्ड रिटर्न मिलने वाले हैं वो ये रहे, CID CNAME OID PID। 4 कॉलम फैच किए थे हमने 2 डिफरेंट टेबल से।
जिसमें हमें मैच रिकॉर्ड मिलने वाले हैं। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था अ सिंगल यूजर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर, और एक सिंगल यूजर सेम ऑर्डर मतलब प्लेस जब करेगा तो सेम प्रोडक्ट भी ऑर्डर कर सकता है। तो यहाँ पे आपको 101 ने 3 ऑर्डर प्लेस किए हैं, 201, 204, 206। तो इस तरीके से आपके रिकॉर्ड कंबाइन होते हैं। 103 ने 2 ऑर्डर प्लेस किए थे, 202 और 205, और 105 ने एक ऑर्डर प्लेस किया था, 203 ऑर्डर प्लेस किया। अब यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो 101 ने यहाँ पे देखो 2 सिमिलर प्रोडक्ट खरीदे, तो खरीद सकते हैं ना भाई। एक सिंगल यूजर 2 बार सेम प्रोडक्ट नहीं खरीद सकता क्या? खरीद सकता है, और मल्टीपल टाइम ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है। तो इस टाइप से आपको इस क्वेरी का आउटपुट मिलता है। इनर जॉइन ये होता है, वो क्या रिटर्न करता है? मैच रिकॉर्ड रिटर्न करता है। फिर से मैं आपको वेन डायग्राम से बताऊंगा। ये मेरा कस्टमर टेबल है, ये मेरा ऑर्डर टेबल थी। हमने क्या किया? इनर जॉइन परफॉर्म किया, तो हमें क्या मिले? यहाँ पे हमें मैच रिकॉर्ड्स मिले। तो आइए अब हम इसको MySQL वर्कबेंच में कैसे परफॉर्म करते हैं मैं आपको बताता हूं। चलिए देखते हैं MySQL वर्कबेंच में कैसे इनर जॉइन परफॉर्म होता है, क्वेरीज कैसे लिखी जाती हैं। मैं यहाँ पे डमी डेटाबेस पे क्वेरी परफॉर्म करने वाला हूँ। डमी डेटाबेस को डाउनलोड करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए MySQL में आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू इंपोर्ट डेटाबेस फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब डमी पे यदि मुझे काम करना है तो पहले मैं कमांड लिखूंगा यूज स्पेस डमी और लगाऊंगा डेलीमीटर। इसको एग्जीक्यूट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर। तो जैसे ही मैंने क्वेरी परफॉर्म किया यहाँ पे, ये एक्शन आउटपुट में आपको दिखेगा ग्रीन सिग्नल, मतलब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। और यहाँ पे मेरा डमी डेटाबेस क्या हो चुका है? सेलेक्ट हो चुका है। अब डमी डेटाबेस की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको कस्टमर्स टेबल मिलेगी, यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज टेबल मिलेगी, ऑफिसेस, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स मिलती हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल से यहाँ मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी टेबल है कस्टमर्स टेबल। तो कस्टमर्स टेबल देख लेते हैं अपन यहाँ पे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, ये जो मैंने क्वेरी लिखी है यहाँ पे, इससे हम कस्टमर्स टेबल से कस्टमर के डेटा को फैच कर रहे हैं। कंट्रोल एंटर से एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरे पास 122 रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं जब मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करी। यहाँ पे मेरी कस्टमर की डिटेल है। यहाँ पे एक कॉलम के बारे में जरूर हमको याद रखना पड़ेगा, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम। तो यहाँ पे कस्टमर नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं ऑर्डर्स टेबल्स के लिए लिखूंगा। यहाँ पे मेरा दूसरी टेबल है ऑर्डर्स। यहाँ पे मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स और उसको एग्जीक्यूट किया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर्स की डिटेल आई है। ऐसे कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया उनकी यहाँ पे डिटेल मिल रही है, और यहाँ पे भी एक आपको कॉलम मिलेगा कस्टमर नंबर। तो दोनों टेबल के बीच में कॉमन कॉलम कौन सा है? हमारा कस्टमर नंबर है। अब हम यहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं इनर जॉइन बिटवीन टू टेबल्स, दैट इज कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। तो इनर जॉइन होता क्या है मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ पे, दैट रिटर्न्स मैच रिकॉर्ड, मतलब कॉमन रिकॉर्ड्स हमें क्या बताता है? बिटवीन टू और मोर टेबल, टू और मोर टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम कंडीशन। कॉमन कॉलम कौन सा है दोनों टेबल्स के बीच में? कस्टमर नंबर है, ये अभी अपन देख चुके हैं। हम मैं क्वेरी लिख रहा हूं इसकी दोनों टेबल्स के बीच में। तो यहां पे मैंने लिखा सेलेक्ट कस्टमर नंबर, सेलेक्ट कस्टमर नंबर। इसके बाद मैं क्या फैच करना चाहता हूं? कस्टमर नेम फैच करना चाहता हूं। इसके अलावा मैं यहाँ पे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर नंबर के अलावा हम क्या फैच कर सकते हैं? यहाँ से हम स्टेटस को फैच करते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे 4 कॉलम फैच कर रहा हूं, जिसमें पहले 2 कॉलम जो मेरे पास यहाँ पर हैं वो कस्टमर टेबल से, और बाकी 2 कॉलम ऑर्डर्स टेबल से। फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद लिखूंगा यहाँ पे मैं कस्टमर्स इनर जॉइन, कौन सी टेबल आएगी? ऑर्डर्स टेबल आएगी। यहाँ एलियासिंग का यूज करेंगे, हम कस्टमर को सी एलियास देंगे, निकनेम देंगे, और ऑर्डर्स को ओ नाम देंगे। अब आएगी हमारी कंडीशन कॉमन कॉलम की, तो हम लगाएंगे ऑन कीवर्ड और यहाँ लिखेंगे सी डॉट कस्टमर नंबर इक्वल्स टू ओ डॉट कस्टमर नंबर। बट यहाँ पे ये क्वेरी एक एरर थ्रो करेगी। एक कॉमन मिस्टेक होती है हमारे साथ, वो ये है कि कस्टमर टेबल में भी कस्टमर नंबर है और ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर नंबर है। और यहाँ पे जो एरर थ्रो होता है वो एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूं मैं आपको। ये यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है एरर कोड 1052। वहां पे लिखा हुआ है कॉलम कस्टमर नंबर इन फील्ड लिस्ट। ये जो कॉलम लिस्ट है इसमें कैसा है? एम्बिगियस है। एम्बिगियस का मतलब यहाँ मेरा इंजन कंफ्यूज हो जाता है
क्योंकि कस्टमर टेबल में भी कस्टमर नंबर है, ऑर्डर टेबल में भी कस्टमर नंबर है, तो फैच कहां से करें? उसके लिए हम सिंपली इसको रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सी डॉट कस्टमर नंबर। अब मैंने अपने इंजन को बता दिया है कि कस्टमर नंबर कहां से फैच करना है। कस्टमर नंबर मुझे फैच करना है कस्टमर टेबल मतलब सी से फैच करना है। इसको मैं क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड जो रिटर्न हो रहे हैं वो हो रहे हैं 326। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन टेबल वन कितने थे, मतलब कस्टमर टेबल में कितने रिकॉर्ड थे, 122 रिकॉर्ड थे। और ऑर्डर्स टेबल में कितने रिकॉर्ड थे, 326 रिकॉर्ड थे। यदि मैंने इसमें इनर जॉइन परफॉर्म किया तो मुझे आउटपुट क्या मिला, 326 रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे फैच होके आए। ये तो मेरा पहला रियल लाइफ एग्जांपल। यहाँ क्लियरली दिख रहा है सिंगल कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर्स। यदि मैं सेकंड सिनेरियो पे जाता हूं तो यहाँ पे सिनेरियो को पहले आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पे दो टेबल है, एक टेबल है एम्प्लॉयज टेबल, जहां पे आप ये लिख सकते हैं इसकी डिटेल्स को फैच करने के लिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसको मैं कर रहा हूं एग्जीक्यूट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पे मुझे कस्टमर, यहाँ पे मुझे एम्प्लॉयज टेबल की पूरी डिटेल मिली है, एम्प्लॉयज की पूरी डिटेल मिली है। देखिए जैसे एम्प्लॉय नंबर है, एम्प्लॉय का लास्ट नेम एक अलग कॉलम में है, फर्स्ट नेम एक अलग कॉलम में है। यहाँ पे उसका जॉब टाइटल लिखा हुआ है। तो भाई प्रेसिडेंट भी एम्प्लॉय हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट भी एम्प्लॉय हो सकता है, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तो एम्प्लॉय हो ही सकते हैं। ठीक है, होते ही हैं। और यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, अब हमारे पास सेकंड टेबल जो है वो है हमारे पास, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर को याद रखिएगा। सेकेंड टेबल है हमारे पास कस्टमर्स टेबल, और कस्टमर टेबल की यदि हम बात करें तो यहां हमको मिलेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और यहाँ पे मुझे कस्टमर की डिटेल मिलेगी, और ये मुझे यहाँ पे कस्टमर की डिटेल मिल रही है। तो बिजनेस क्वेश्चन कैसा आ सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे जो एक सेल्स रैप एम्प्लॉय नंबर मतलब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की एम्प्लॉय नंबर है। आप सिनेरियो को समझो, प्रेसिडेंट तो सामान बेचता नहीं है कस्टमर को, ठीक है। एम्प्लॉयज में पूरी डिटेल रहेगी एम्प्लॉयज की, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो सेल्स रैप हो। बट कस्टमर में कौन से एम्प्लॉयज आएंगे, जिनने कस्टमर को सामान बेचा है, वो वाले एम्प्लॉयज आएंगे, और वो एम्प्लॉयज क्या कहलाते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एम्प्लॉयज में एम्प्लॉय नंबर और कस्टमर्स टेबल में सेल्स रैप एम्प्लॉय नंबर। बिजनेस क्वेश्चन आता कैसे है या इंटरव्यू में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो क्वेश्चन है राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फैच, क्या कर रहे हैं फैच यहाँ पे हम, कस्टमर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ये फैच कर रहे हैं हम, मतलब कस्टमर निकालना है, कस्टमर के नाम निकाल लेंगे यहाँ से, और उनको किसने सामान बेचा है, मतलब सेल्स रैप कौन है, रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ठीक है, उसका भी नाम फैच कर लेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस क्वेरी को ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, और यहाँ एक फंक्शन का यूज करूंगा कॉनकेट। ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्वेरी लिखने के बाद आपको बताने वाला हूं। यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम। ये जो कॉलम, ये फंक्शन की हेल्प से जो कॉलम फैच होके आने वाला है उसको मैं एक नाम दे रहा हूं पीएमपी नेम, मतलब एम्प्लॉय नेम। एलियाजिंग करिए, एक नाम दिया है उसको मैंने, और यहाँ पे मैंने फैच किया है कस्टमर के नेम। फ्रॉम कौन सी टेबल आएगी, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा एम्प्लॉइज, उसकी एलियाजिंग करी हमने विद द हेल्प ऑफ ई, और यहाँ पे हमने परफॉर्म किया इनर ज्वाइन। क्या परफॉर्म किया यहाँ पे हमने, इनर ज्वाइन परफॉर्म किया। ये हमें रिटर्न करेगा मैच रिकॉर्ड। ऑब्वियस सी बात है, जिस कस्टमर को जिस रिप्रेजेंटेटिव ने सामान बेचा है उसके सामने उसका ही नाम आएगा उस रिकॉर्ड में। यहाँ पे मैंने डाला कस्टमर्स टेबल सी, और दोनों में आप डालेगी कॉमन कॉलम की कंडीशन, ऑन कीवर्ड लगेगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू सी डॉट सेल्स रैप एम्प्लॉय नंबर। मैंने आपको बोला था कॉमन कॉलम की कंडीशन में जरूरी नहीं है कि नाम सेम हो कॉलम, कॉमन कॉलम के, उनकी डेटा वैल्यू और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। पहले वाले क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था, राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फैच कस्टमर डिटेल हु हैव प्लेस्ड एनी ऑर्डर, उसमें कस्टमर ऑर्डर टेबल में कॉमन कॉलम कस्टमर नंबर था, दोनों में सेम नाम। बट ये वाले जो हमारा सेकंड सिनेरियो, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है बिजनेस क्वेश्चन या इंटरव्यू क्वेश्चन, उसमें कस्टमर टेबल में सेल्स रैप एम्प्लॉय नंबर है, कॉलम का नाम, कॉमन कॉलम का नाम, और एम्प्लॉय में क्या है, एम्प्लॉय नंबर है। इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूं यहाँ पे,
तो ये मेरे पास 100 रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है। कितने रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है? 100 रिकॉर्ड। भाई एक सिंगल एम्प्लॉय, एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मल्टीपल कस्टमर को सामान बेच सकता है, हाँ या ना? बेच सकता है। यहाँ पे क्वेरी को मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा। सेलेक्ट कॉन्केट। कॉन्केट क्या करता है? कॉन्केट करता है मल्टीपल स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग बना देता है। कॉन्केट एक स्ट्रिंग फंक्शन है जो क्या करता है? मल्टीपल स्ट्रिंग को एक सिंगल स्ट्रिंग बना देता है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम में एम्प्लॉयज का फर्स्ट नेम था, कॉलम में आपको फर्स्ट नेम मिल रहा था एम्प्लॉयज का, लास्ट नेम में आपको एम्प्लॉयज के लास्ट नेम मिल रहे थे। तो हमने क्या किया, उसको कॉन्केट करके एक फुल नेम बना दिया। तो हमने उसको बोल दिया ईएमपी नेम। फिर हमने लिखा यहाँ पे कस्टमर नेम फ्रॉम, यहाँ पे हमने परफॉर्म लिखा सबसे पहले एम्प्लॉयज टेबल, उसकी एलियासिंग करी ई से। इनर जॉइन कस्टमर टेबल, उसकी एलियासिंग करी हमने सी से। और हमने कॉमन कॉलम की कंडीशन लगाई ई डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू सी डॉट सेल्स रैप एम्प्लॉय नंबर। जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया, हमें 100 रिकॉर्ड्स रिटर्न हुए हैं। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये सेकंड रियल लाइफ एग्जांपल को हमने यहाँ पे सॉल्व किया और आपको मैंने बताया कि इनर जॉइन कैसे परफॉर्म होता है। इसमें एक चीज और, इस क्वेरी को आप यदि कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, इसको यहाँ पे मैंने फिर से पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ इनर जॉइन से इनर वर्ड को हटा दिया, कीवर्ड को। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था कि या तो आप इनर जॉइन लिखो या तो आप जॉइन लिखो। बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होने वाला है आपको? बाय डिफॉल्ट आपको इनर जॉइन ही मिलने वाला है, मतलब आपको मैच रिकॉर्ड ही मिलने वाले हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें अगेन सेम 100 रिकॉर्ड मिले हैं। तो ये थे आपका इनर जॉइन माइस्क्ल में कैसे परफॉर्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। एंड तक वीडियो को अच्छे से देखें, क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखें। डमी डेटाबेस के लिए मैंने पहले भी बताया आपको कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा इनर जॉइन को डिटेल में, इनर जॉइन होता क्या है, इनर जॉइन की क्वेरी कैसे लिखते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल से समझा हमने कहां पे इनर जॉइन लगता है, और माइस्क्ल वर्कबेंच में परफॉर्म भी किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आउटर जॉइन के बारे में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।